अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GTV की ई स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुबैर। नाज़रीन, ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। ईद उमूमन अपनों के साथ मनाई जाती है, लेकिन हमने सोचा, GTV की पूरी टीम ने सोचा कि ईद उल फितर का दूसरा दिन उन बच्चों के साथ मनाया जाए जिनके अपने उनसे बहुत दूर हैं या उन्हें अपना कहने से कतराते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वॉइस सोसाइटी, जो एशिया की पहली ऐसी सोसाइटी है। यहाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर है जो ऑर्फन और डिसेबल बच्चों को लेता है, उन्हें रिहैबिलिटेट करता है, एजुकेट करता है, इन्हें अपने पास रखता है, इनका ख्याल रखता है, इनकी परवरिश करता है और साथ ही साथ इन्हें माशरे में रहने के तौर तरीके सिखाता है। ये चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ के अहवाल देखते हैं, साथ ही नेक्स्ट जेन और GTV की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स भी इन्हें बच्चों को देंगे और इनसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करेंगे क्योंकि मीठी ईद है। आइए चलिए। अस्सलाम वालेकुम। ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? कैसी चल रही है ईद? जो नाज़रीन यहाँ ईद मनाई जा रही है, आते हैं हमें हमायूं भाई ईद मुबारक बहुत बहुत। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मायूं भाई कैसे हैं आप? बेहतरीन। कैसी चल रही है ईद? अल्लाह का शुक्र है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मायूं भाई, मैं तो आपको जानता हूँ लेकिन हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा बता दें इस वॉइस सोसाइटी के हवाले से। मैं इसका फाउंडर हूँ और मैं ही इसका प्रेसिडेंट हूँ और मैं अपनी टीम के साथ सालों पहले ये डिसाइड कर चुका था कि हम चूँकि ख़ुद फिज़िकल नीड्स के साथ हैं तो हम ऐसे ही लोगों के लिए काम करेंगे बड़े होकर जब कुछ बन जाएंगे जो हम जैसे हैं, कि जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनको कोई संभालने वाला नहीं है। और हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह घर बनाया है इन बच्चों के लिए, जहाँ से पूरे पाकिस्तान के अनगिनत इलाकों से, दूर दराज इलाकों से यहाँ पे बच्चे रिहाइश पजीर हैं। और ये पाकिस्तान का बल्कि साउथ एशिया का पहला इदारा है, रिहाइशी इदारा, जहाँ पे फिज़िकल डिसेबल्ड बच्चे, जिन पे हम थोड़ा सा टाइम और अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस एनर्जी इन्वेस्ट करके उनको अच्छा एक मॉडल इन्वेस्ट करने की बात आई तो मैं थोड़ी और बात बताता चलूँ। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं जो एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो खुद भी डिसेबल है। अमूमन ये समझा जाता है तासुर कि हम अपने बच्चे को किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो है छोड़ के आएंगे तो वहाँ उन्हें उस तरह से ट्रेड नहीं किया जा रहा था, लेकिन ये उस सारे टेन्योर से, सारे टाइम से गुजर आए हैं तो इन्हें बेहतर पता है कि उन्हें किस तरह से ट्रेड करना है। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें ज़्यादा बेहतर पता है। जैसे हमारे बारे में कोई बात करता है या कोई हमारे लिए रिहैबिलिटेशन का प्लान डिसाइड करता है, वो हमसे बेहतर नहीं कर सकता। नथिंग फॉर अस विदाउट अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? अरूज फातिमा। और आपका? ईशा। किस क्लास में पढ़ती हो? 2। पोइम आती है आपको? कौन सी वाली आती है? ABCD। गिफ्ट लेना है? गिफ्ट पहले मुझे पोइम सुना। ABCD EFG HIJK LMNOP ABCD EFG HIJK LMN। इंशाल्लाह। आपका क्या नाम है बेटा? सायरा नाज़म। सायरा। सायरा की स्पेलिंग क्या है? SAL। माशाल्लाह, आप तीनों ने सुना दिया है। ये सबसे पहले आपका, ये ले, ये आपका, ये आपके ये बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी, आपको चाहिए गिफ्ट? चाहिए? आप किस क्लास में? ओके, गिफ्ट चाहिए। ये वाला लेना है क्या ये वाला लेना है? ये वाला लेना है, चलें आप ये वाला ले लें, ठीक है। हाँ जी, आप बताएं आपकी नेल पॉलिश किस कलर में है? पिंक। पिंक। किसने लगाई है? सदफ ने। ये गिफ्ट आप किसे देना चाहेंगे? मैं खुद रखेंगी कि किसी को देंगे? किसी को दूंगी। किसी को दूंगी। किसे देंगे? ये ले फिर दे दें। आइए जी, नेक्स्ट जेन और GTV की तरफ से और हमारे पास गिफ्ट्स हैं, वो भी देते हैं सबको। ये दीजिएगा। ये लें जी, ये आपका गिफ्ट इस वजह से है कि आपने अपना गिफ्ट उन्हें दे दिया, ठीक है। अच्छा है। ये बेटा आपका क्या नाम है? सवेरा। सवेरा। सवेरा, आप इधर कब से हैं? मेरे 7 साल हो गए। कैसा लगता है यहाँ सारे आपके दोस्त बने? अच्छा लगता है। अच्छा टाइम गुजर जाता है। जी।
ये लें फिर आपके लिए गिफ्ट। अगर आपको मौका मिले गिफ्ट देने का, आप किसे देंगे? सबको दूंगी। सबको देंगी। माशाल्लाह जी, सबको देंगी। यार आप बड़ी क्यूट सी स्माइल दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़रबा शाह है। ज़रबा शाह है, बड़ा वो मशीन पे चढ़ के एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी पंजा लड़ना है? नहीं नहीं लड़ लें। नहीं दिल नहीं है अभी। अगर आप जीत गए तो चलें, ये GTV की तरफ से आपके लिए ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत। थैंक यू। लाएं जी और दें। बहुत सारे इधर बच्चे मौजूद हैं। ले भाईजान, कैसे हैं आप? यार मुझे एक चीज़ बताएं, अभी आपकी टांग जो है नहीं है, बाजू भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पे इतनी प्यारी सी स्माइल है। जो लोग जो हैं दिल छोड़ जाते हैं, खुद को कहते हैं जी मैं बहुत बुरा हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? जी कि हमेशा खुश रहना चाहिए, किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? हमाद हमाद भाई, आपको क्या इशू है? मेरी टांग का मसला है। टांगों में मसला है। हमाद भाई, जिनको जो है हल्का फुल्का मसला होता है, वो दिल छोड़ जाते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं, हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं, उनके लिए कोई पैगाम आपका? असल में ऐसा नहीं करना चाहिए, दिल भरा रखना चाहिए और हमेशा अल्लाह को कहना कि इंशाल्लाह हम ये काम करेंगे तो हो जाता है। भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है, यकीन। हाँ जी, यकीन। वैसे मैं बच्चों के लिए गिफ्ट लाया था, लेकिन आपकी बात की वजह से ये आपको भी दे रहा हूँ। भैया आपको ये आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम आपी कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। आप इधर क्या करती हैं? मैं इधर टीचर हूँ। टीचर हैं? हाँ जी। फिर तो इन्हें 2 मिलने चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मैं एक ही दूंगा, मेरे पास कम गिफ्ट हैं, ये आपके लिए। नगद दे दें। नगद आपने दे दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। आपको क्या इशू? मुझे मैं CB पेशेंट हूँ। यहाँ आके कैसा फील होता है? सारे आपका ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं? मुझे सब मेरा ख्याल भी रखते हैं और मैं इनका भी ख्याल रखता हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। इनके लिए कोई पैगाम आपका? मेरा यही पैगाम है कि इन जैसे बच्चों की खिदमत करें दूसरे लोग, और मतलब इन जैसे बच्चों का सहारा बने और मुख्तलिफ लोगों से मिलें और हमें देखकर लोग टुकराया ना करें। तो साहब हैसियत होनी चाहिए, एक दूसरे का सहारा बने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। क्या फीलिंग्स है आपकी ईदी देख के, इन्हें चेहरों पे खुशी देख देख के? मेरे नज़दीक आप इसको इस एंगल से देख के, भी मैं डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल के वहाँ पे था, एक उनका एनुअल फंक्शन था ये रोज़ों में ही, तो उनको मैं ये एड्रेस करते हुए मैंने ये कहा था कि जो काम आप बुनियादी तौर पे कर रहे हैं ना इंसानों के लिए, इसके बारे में राय कायम करना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। कि मैं क्या कहूँगा कि लाजवाब काम हो रहा है, एक्सीलेंट काम हो रहा है जी, क्या आप इंसानियत की खदमत कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप अपना एंगल तब्दील करें। ये अल्लाह ताला ने कहा है कि जो मेरे बंदों के साथ बेहतर सलूक करेगा उसके लिए मैं रज़ा के साथ उसको जो भी दूंगा वो दूंगा। आप इस खिदमत को खुदा के एंगल से देखें ज़रा, राइट? जब आप खुदा के एंगल से अगर आप देखें कि ये इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, ये इंसानियत वो जिनको अल्लाह ताला ने कोई चीज़ नहीं दी, को कमी रखी हुई है, इसको पूरा करने के लिए उनके जो खुशी दे रहे हैं, ये डायरेक्ट खुदा की खुशी है। नाज़रीन, खुशियाँ तो खुशियाँ होती हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। मेरी और पूरी GTV टीम की तरफ से आप सबको ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और आखिर में मेरा और GTV टीम का यही पैगाम है, जिस तरह की GTV का एक ही स्लोगन है, GOT एक उमंग, उसी तरह से आपको चाहिए आप भी बाकी दूसरों की मदद करें, जो आपके इर्द गिर्द हैं, आसपास हैं, उनके साथ खुशियाँ बांटें, मोहब्बतें बांटें और साथ ही मोहब्बतें समेटें और आपस में मुतहद रह कर जिए। अपने मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।